अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब की रेसिपी। इनको फ्राई करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं 100% कह सकती हूँ कि आपने इससे पहले इस तरीके से आलूओं को फ्राई नहीं किया। जो मेरा तरीका है इस दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आलू टिक्की हो या कबाब आलू के हो, उनको फ्राई मेरे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कबाब बनके होंगे रेडी। शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पाव आलू लिए बॉईल किए हुए। अब इसमें इसे मैंने मैश कर लिया मोटा मोटा। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा और साथ कुटी हुई हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे। और जो यहाँ पे मैंने धनिया सूखा पिसा हुआ डाला है वो मैंने 1 टीस्पून डाला है। और थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है साबुत धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल की है मैंने कसूरी मेथी। वो मैं अगर कसूरी मेथी डालेंगे इससे अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जी। यहाँ पर जी हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर देते हैं कसूरी मेथी का जी। अब इसमें शामिल करते हैं नमक। नमक मैं इसमें थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि मैंने इसे उबालते हुए आलू को भी नमक डाला था, इसलिए इसमें मैं शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा जी गरम मसाला। और अब इसमें शामिल कर देते हैं इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए शामी कबाब मसाला। अगर आपने इससे पहले नहीं डाला आलूओं में शामी कबाब मसाला, इस बार डाल के ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं कबाब। अगर आपने भी पटाखा कबाब बनाने हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो इसमें मैंने शामिल किया था हाफ़ टी स्पून शामी कबाब मसाला और 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के और कुछ सब्ज़ धनिए के पत्ते इसमें शामिल कर देते। गर्मियों में कबाब बनाते बनाते ड्राई हो जाते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी यखनी भी शामिल करूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब जी 1 कप मैं उबला हुआ चिकन इसमें शामिल कर दूंगी। इसे मैंने लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल किया था। अब इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। मैंने आलूओं को थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जी। अब कर लिया हमने इसका मिक्सचर रेडी, अच्छा सा बैटर बन के हो गया है रेडी। चलें अब हम इसके 1 बाय 1 करके इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और यखनी डाल दूंगी, इससे ये है कि कबाब ड्राई नहीं होंगे बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बन के होंगे रेडी जी। यहाँ पर जी हमारा बैटर इस रेडी। आपने कभी आज से पहले कबाबों में यखनी वाला पानी नहीं डाला तो इस पर थोड़ा सा डाल के चेक की ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा लिया बैटर और उसकी गोल टिक्की बना ली। ये देखिए जी, आप कबाब भी कह सकते हैं टिक्की भी कह सकते हैं। यहाँ भी मैंने 1 बाय 1 करके सारी टिक्कियाँ बना के कर रही है रेडी। अब इसकी बारी आती है फ्राई करने की। यहाँ पे टिक्कियाँ हम रख देते हैं एक साइड पे और इनके लिए अच्छा सा बैटर रेडी करते हैं टिक्कियों को फ्राई करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं जी एक प्लेट, उसमें शामिल कर देते हैं 1 बड़ा चम्मच मैदे का और इससे यानी हाफ ये चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर का। और कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल कर देंगे ताकि इसका जो बाइट का बैटर है वो भी करारा सा बने। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं फ्राई पैन और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और थोड़ा सा ऑयल हम इसमें शामिल कर देते हैं फ्राई पैन में और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं मीडियम टू लो और इसको गर्म होने देते हैं। तब तक हम लेते हैं एक अंडा, इसे मैंने कर लिया था अच्छा सा मिक्स और इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी अंडे में जो हमने बैटर मिक्स करके रखा था और इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। और मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी के भी शामिल करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे पानी नहीं इस्तेमाल कर रही। मेरे पास यखनी पड़ी हुई थी, मैं वो ही इसमें शामिल कर दूंगी ताकि ज़ाया ना हो। इससे बैटर का टेस्ट और भी मज़ेदार होगा। यहाँ पर जी हमारा बैटर बन के हो गया है रेडी। अब हम एक टिक्की लेते हैं और इसमें डिप करते हैं और फ्राई पैन में फ्राई करते हैं जो हमने ऑयल डाल के रखा था। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसी तरह इसको अच्छा सा झाड़ के फिर डालें, इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन जो टिक्कियाँ होंगी हमारी बन के रेडी होंगी। मैं 1 बाय 1 करके तमाम टिक्कियों को ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है।
और जो हमारी चूल्हे की आंच है उसको हमने हाई फ्लेम नहीं रखना, सिर्फ मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। जितना इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ये उतनी ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के कबाब होंगे रेडी। ये अब जी यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम कबाबों की साइड को पलट देते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छा कलर आ चुका है हमारे कबाबों का। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसे ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई किया क्योंकि ऑयल सेहत के लिए नुकसानदेह भी होता है, इसलिए मैंने इसे कम ऑयल में फ्राई किया है। माशाल्लाह से माशाल्लाह, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा टिक्कियों को फ्राई होते हुए, सिर्फ ओनली 5 से 6 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त देखिए गोल्डन कलर आ चुका है और हमारी जो टिक्की बन के हो गई है रेडी जी। यहाँ पे अब हम ट्राई करते हैं हमारे आलू की जो कबाब है कैसे बने हैं। माशाल्लाह से आप इसे आलू की टिक्की भी कह सकते हैं, आलू के कबाब भी कह सकते हैं, आलू चिकन के कबाब भी कह सकते हैं। इन कबाबों को बच्चों के लंच में या शाम की चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं। बस थोड़े से मसाले, थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारा प्यार इन कबाबों को तैयार करने के लिए जी। यहाँ पे मैं सर्व करूँगी साथ पुदीने की चटनी जी। यहाँ पे हमारी मज़ेदार टिक्की बन के होगी है रेडी और चटनी भी बन के रेडी हो गई है। मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कैसी बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए, अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजें। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे चैनल नाज़ुक लोग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी कबाब बन के रेडी हुए हैं। आप भी ट्राई